हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ नौबत खाने में इबादत के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। तो यतीन्द्र मिश्र है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। ए ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो बिस्मिल्लाह खां है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है रोजा, डी ऑप्शन है ईख। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो उपासना होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि सुशीर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। ए ऑप्शन है तबला को, बी ऑप्शन है बांसुरी को, सी ऑप्शन है ढोलक को, डी ऑप्शन है शहनाई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुशीर बाधों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है तबला से, बी ऑप्शन है बांसुरी से, सी ऑप्शन है ढोलक से, डी ऑप्शन है शहनाई से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। तो शहनाई से है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां और कब हुआ था। ए ऑप्शन है पटना 1910 ईस्वी में, बी ऑप्शन है डुमरांव 1916 ईस्वी में, सी ऑप्शन है काशी 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है कानपुर 1921 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां और कब हुआ था। तो डुमरांव में हुआ था 1916 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है मुहर्रम का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। ए ऑप्शन है कमरुद्दीन, बी ऑप्शन है शमसुद्दीन, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है कासू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। तो कमरुद्दीन नाम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे। ए ऑप्शन है दादा के पास, बी ऑप्शन है नाना के पास, सी ऑप्शन है विश्वनाथ मंदिर, डी ऑप्शन है बालाजी मंदिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए कहाँ जाते थे।
तो बालाजी मंदिर जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। ए ऑप्शन है पद्मश्री, बी ऑप्शन है भारत रत्न, सी ऑप्शन है बिहार रत्न, डी ऑप्शन है शहनाई रत्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा, तो भारत रत्न से नवाजा, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कुलसुम कौन थी। ए ऑप्शन है लेखिका, बी ऑप्शन है गायिका, सी ऑप्शन है नायिका, डी ऑप्शन है हलवाइन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुलसुम कौन थी, तो कुलसुम हलवाइन थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था। ए ऑप्शन है रियाजुल हुसैन, बी ऑप्शन है असगर हुसैन, सी ऑप्शन है सादिक हुसैन, डी ऑप्शन है आफ्ताब हुसैन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, तो सादिक हुसैन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी। ए ऑप्शन है नर्तकी, बी ऑप्शन है कवित्री, सी ऑप्शन है लेखिका, डी ऑप्शन है गायिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई कौन थी, तो गायिका थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सुशीरवाद किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जिसे फूंक फूंक कर बजाया जाए, बी ऑप्शन है जिसे पीट कर बजाया जाए, सी ऑप्शन है जिसे हाथ से बजाया जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुशीरवाद किसे कहा जाता है, तो जिसे फूंक फूंक कर बजाया जाए उसे सुशीरवाद कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं। ए ऑप्शन है सादिक हुसैन, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है असगर हुसैन, डी ऑप्शन है बिरजू महाराज। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फटासुर न बख्शे कौन कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रीढ़ किससे बनता है। ए ऑप्शन है प्लास्टिक से, बी ऑप्शन है बांस से, सी ऑप्शन है नरकट से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रीढ़ किससे बनता है, तो नरकट से बनता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है। ए ऑप्शन है अल्लाह के, बी ऑप्शन है विश्वनाथ के, सी ऑप्शन है सूर्य के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का सिर किसकी इबादत में झुकता है, तो सूर्य की इबादत में झुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी संस्कृति की पाठशाला है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सा दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। ए ऑप्शन है सुख सुविधा की, बी ऑप्शन है सम्मान की, सी ऑप्शन है सच्चे सुर की नेमत की, डी ऑप्शन है मुक्ति की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सा दुआ ईश्वर से मांग रहे थे,
तो सच्चे सुर की नेमत की दुआ मांग रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है? ए ऑप्शन है अस्की घाट पर, बी ऑप्शन है पंचगंगा घाट पर, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र घाट पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है, तो पंचगंगा घाट पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों को लाइव क्लास करने नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8789307304 पे आप लोग SMS करके पूछ सकते हैं कि सर लाइव क्लास कैसे करें। तो हम आपके पास एक वीडियो भेजेंगे, उस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लाइव क्लास कैसे कर सकते हैं। और साथ में जो भी क्लास आपका छूट गया होगा वो भी क्लास आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जरूर SMS कीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।